हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हैरी और आज मैंने आपके लिए इंडियन आर्मी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, अग्निवीर के, जो कि अभी परीक्षाएं में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, और प्रश्नों की संख्या रहने वाली है टोटल 30, और मिनिमम आपको कम से कम आंसर तो 25 करना ही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, और सामान्य ज्ञान के और सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के और 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो अपना भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नई दिल्ली में स्थित है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम बोलती फिल्म का नाम क्या है। तो क्या है दोस्तों भारत की प्रथम बोलती फिल्म का नाम, तो आलम आरा है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध वुलर झील भारत में कहाँ स्थित है। तो सभी फौजी भाइयों को इसका राइट आंसर बताना है कि प्रसिद्ध वुलर झील भारत में कहाँ स्थित है। तो जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों कोलकाता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। हुगली नदी के किनारे बसा है कोलकाता। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी देशों की संख्या कितनी है। तो यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी देशों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 है स्थायी देशों की संख्या। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों भारत का जो है प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो पंजाब, मुंबई, मदुरई, कोलकाता। तो जो अपना भारत का प्रवेश द्वार है तो मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फौजी भाइयों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। तो भारत, चीन, रूस, अमेरिका। तो चीन है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। गुजरात की राजधानी का नाम क्या है। तो क्या है दोस्तों गुजरात की जो राजधानी है तो गांधीनगर है दोस्तों गुजरात की राजधानी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों। अगर जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लेना, और जो नए हैं तो प्लीज़ वे तो सब्सक्राइब कर ही लेना। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है किस नदी पर स्थित है। तो कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो सभी फौजी भाइयों को इसका राइट आंसर बताना है
कि जो अपना पेरियार अभ्यारण्य है कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, झारखंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, केरल में स्थित है पेरियार अभ्यारण्य। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी फौजी भाइयों को उसका राइट आंसर बताना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फौजी भाइयों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों भारत का शेक्सपियर? तो कबीर दास, कालिदास, नेकचंद, प्रेमचंद। तो जो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। पूर्ण स्वराज की मांग किसने रखी थी? जो अपनी पूर्ण स्वराज की मांग है किसने रखी थी? तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू ने रखी दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर? तो 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आपको राइट आंसर बताना है। तो मदुरई में स्थित है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो गए हैं सामान्य ज्ञान के, अब सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन रहने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी फौजी भाइयों इसका राइट आंसर बताना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो किसने की दोस्तों? जे थॉमसन ने की इलेक्ट्रॉन की खोज। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों, जे थॉमसन ने की इलेक्ट्रॉन की खोज। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्यूरी किसका मात्रक है? तो किसका मात्रक है क्यूरी? तो रेडियो एक्टिविटी का मात्रक है क्यूरी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फौजी भाइयों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। दूध की शुद्धता किस उपकरण से नापी जाती है? या दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है दूध की शुद्धता। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस का मान कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो जो अपना 0 डिग्री सेल्सियस का मान है कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस का मान। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है दोस्तों सिरके का जो रासायनिक सूत्र है तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल, ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज। तो जो अपना सिरके का रासायनिक सूत्र है तो वह एसिटिक एसिड है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फौजी भाइयों अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21। वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है परंतु पदार्थ के गुण परिवर्तित नहीं होते क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन,
यौगिक मिश्रण। तो फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है परंतु पदार्थ के गुण परिवर्तित नहीं होते, क्या कहलाते हैं? तो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फौजी भाइयों, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो किस प्रकार के जो कोयले में है कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रेसाइट कोयला में जो है कार्बन की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फौजी भाइयों, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना भी कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना भी कहा जाता है? तो पानी, पारा, पेट्रोलियम, बेंजीन। तो जो अपन निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को कहा जाता है द्रव सोना। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे बढ़ जाते हैं। किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो बताना है सभी फौजी भाइयों को इसका राइट आंसर कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्लोरीन की जो है विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। तो चलिए फौजी भाइयों, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ जाते हैं। रसायनों का सम्राट कहलाता है। तो कौन कहलाता है जो अपना रसायनों का सम्राट? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। टमाटर में कौन सा वर्णीय लवक पाया जाता है? तो जो अपना टमाटर में है कौन सा वर्णीय लवक पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट बी राइट आंसर हो जाएगा। लाइकोपीन पाया जाता है टमाटर में। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आगे बढ़ते हैं। इसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। इसे वनस्पति जगत जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है एम्फीफीबिया वर्ग। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 28 है। विषाणु के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जो अपने विषाणु के अध्ययन, जो अपना विषाणु का अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो बायोरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बायोरोलॉजी कहा जाता है विषाणु के अध्ययन के विज्ञान को। तो चलिए फौजी भाइयों, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। हर्पीज किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो अपना हर्पीज है किस अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र, त्वचा, आँख, हाथ। तो जो हर्पीज है वह त्वचा को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फौजी भाइयों, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहने वाला है। यदि कोई खिलाड़ी थक जाए तो तुरंत एनर्जी के लिए उसे क्या लेने की सलाह दी जाती है? तो यदि कोई खिलाड़ी थक जाए तो तुरंत एनर्जी के लिए उसे क्या लेने देने की सलाह देनी चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट्स देने की सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय दोस्तों।